सर्व समाज भाईचारा स्नेह मिलन समारोह में कैप्टन अभिमन्यु का संबोधन। जातिवाद छोड़कर राष्ट्रहित में एकजुट होने का आह्वान। कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि, सामाजिक समरसता पर दिया जोर। पंचकुला में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित सर छोटू राम जाट भवन में आयोजित सर्व समाज भाईचारा स्नेह मिलन समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने समाज में समरसता, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 11 जिलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और जीवन भर समाज में चेतना तथा सामाजिक सौहार्द के लिए यह अभियान जारी रहेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को आपसी विश्वास बहाल करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर देश को मजबूत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए समाज को जाति पाति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस का उल्लेख करते हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान उनके पिता स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी थी कि सरकारी सहायता पहुंचाने से पहले शहीदों के परिवारों तक 1-1 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि 27 वर्ष पहले देश शहीदों की वीर गाथा पर भावुक था और आज भी उनकी शहादत देशवासियों को प्रेरणा देती है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जब किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के मन में जातिवाद का भाव आता है तो उसे देश की आजादी के लिए दिए गए बलिदानों को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भारत में जाति पाति के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास करता है वह भारत माता के शहीदों के बलिदान के प्रति अन्याय करता है। उनके अनुसार जाति का सहारा वही व्यक्ति लेता है जिसे अपनी योग्यता और क्षमता पर विश्वास नहीं होता। उन्होंने नई पीढ़ी जेन-ज़ी का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़े रहना होगा। यदि नई पीढ़ी समाज और संस्कृति से कट जाएगी तो वह असमंजस की स्थिति में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि समय समय पर हर पीढ़ी के सामने नई चुनौतियां आती हैं। जो पीढ़ी सामाजिक ताने बाने को बचाने का प्रयास करती है वही देश और समाज को आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि समाज परिवर्तन छोटे छोटे प्रयासों से होता है। हर चोट का असर होता है और जब तक कोई दरवाजा नहीं खुलता तब तक उसे खटखटाते रहना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने अपने मंचों से समाज के हित में कार्य करने का आह्वान किया और कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह लेकिन समाज सेवा सभी की साझा जिम्मेदारी है। किसानों से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के दौरान सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर निर्णय लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश की युवा पीढ़ी का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखाई देता है और नेतृत्व को हर वर्ग के लिए समान रूप से कार्य करना चाहिए। महम में खाप पंचायतों द्वारा हरियाणवी गीतों में बढ़ती अश्लीलता और अभद्र भाषा के विरोध में चलाए गए अभियान की सराहना करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि यह समाज हित में एक सकारात्मक पहल है और उन्होंने कहा कि गीतों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में अश्लील भाषा का प्रयोग समाज को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में समाज, शासन और प्रशासन को मिलकर कार्य करना होगा ताकि स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण हो सके। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 1913 में रोहतक में जाट शिक्षण संस्था की स्थापना हुई थी और आज 5 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। अब समय आ गया है कि समाज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े संस्थानों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की दिशा में गंभीर प्रयास करे। चातुर्मास का पवित्र पावन काल शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश भर में हम सर्व समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर के हमने लगभग 10 जिलों में ये भाईचारा स्नेह मिलन सर्व समाज के ताने बाने को जोड़ने के लिए सभी समाज आपस के अंदर विश्वास बहाली करते हुए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश को मजबूत करने का काम करें, देश को मजबूत करने का संकल्प लें और जो भारत के हमारे अमर शहीद और स्वातंत्र वीर और स्वतंत्रता सेनानी सब रहे उनके सपनों को साकार करते हुए भारत माता को विश्व के शिखर पर ले जाने के लिए मिलकर काम करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब आपस में एक होकर के देश के लिए और समाज के लिए काम करें। उस दिशा में ये कार्यक्रम आज पंचकुला में हुआ है और पंचकुला के इस जाट भवन के अंदर इतनी
ज़बरदस्त उपस्थिति हुई है, इतनी बड़ी भागीदारी हुई है। मैं पंचकुला के सभी प्रबुद्ध नागरिक जनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये पहल जो है भाईचारे की बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग ऐसे भी होते हैं जो ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर केवल एक ही बात सबको कहता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल के हों, कि जब भी आपके मन के अंदर ये कमजोरी का भाव आए जातिवाद का, एक बार देश के अमर शहीदों के बहते हुए खून को अपनी आंखों के सामने एक बार याद कर लो, और भारत के 1000 वर्ष की गुलामी को एक बार याद कर लो। ये भारत माता उस 1000 सालों में किस प्रकार लहूलुहान हुई, और कोई भी व्यक्ति ये जाति पाति का जहर घोलने की बात करता है, वो भारत माँ का दोषी है, स्वतंत्रता सेनानियों का दोषी है, भारत के अमर शहीद सैनिकों का, उनकी आत्मा का वो दोषी है। कैप्टन साहब, हरियाणा की चाहे चौपाले हो, हरियाणा का सांग हो, रागिनी हो, भाईचारे का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन क्यों जरूरत पड़ी है कि आज भाईचारे को एक करने के लिए भाईचारा स्नेह मिलन समारोह कराने पड़े? क्या कारण रहा है और किस तरीके से? देखिए, समय समय पर हर पीढ़ी को अपने कालखंड की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और हर पीढ़ी अपने अनुभव करती है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां समय समय पर हर पीढ़ी के सामने आई होंगी, और वह जो स्वयं सचेत होकर के, सावधान होकर के अपने सामाजिक ताने बाने को जो बचा लेंगे, वो पीढ़ी तो एक अच्छा योगदान दे करके समाज देश को आगे बढ़ाएगी, और जो सोती रह जाएगी वह पीढ़ी देश को गर्त में ले जाने का काम जिस प्रकार से अतीत में हुआ, फिर वही संभव हो सकता है। तो इस कर्तव्य बोध को ध्यान में रखते हुए कि आज हम ये मानते हैं कि राजनीति हो या कोई भी, जाति का सहारा आदमी कब लेता है? जब वो अंदर से कमज़ोर होता है, अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता, अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता, अपनी स्वीकार्यता पर भरोसा नहीं होता, अपने कर्तव्य पर भरोसा नहीं होता, तब वो जाकर के जातियों का सहारा लेता है, खिलाफ या पक्ष में। तो ऐसे में उस समाज को जागरूक करना अपना कर्तव्य मान करके हम समाज के काम में लगे। आपने शुरू किया है, कितने जिले अभी तक कवर हो गए हैं और बाकी किन किन जिलों में आपका है? लगभग 11 जिले हो गए हैं, और ये हर जिले का राउंड करने के साथ साथ अलग अलग वर्गों में इस काम को, मैंने जैसे कहा, जीवन भर इस काम को करेंगे। जीवन भर हम समाज के अंदर ये जागृति चेतना का काम करते रहेंगे कि समाज का हमारा ताना बाना ये बिगड़े नहीं। सर, ये सर्व समाज समेत भाईचारा मिलन समारोह है सर, आप इसको लेकर हरियाणा में अलग अलग जगह जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों को लोग सुनते हैं सर, उनकी बात पर अमल करते हैं। आपको लगता है कि बाकी जो राजनीति में जो लोग हैं उनको भी इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, ताकि सर्व समाज के लोग एकजुट होकर भविष्य की जो चुनौती, आपने जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर अपने संबोधन में बात की, उनके ऊपर विचार किया जा सके, आगे कैसे बढ़ना है, युवाओं के लिए, भविष्य के लिए उन्हें किस तरीके से एकजुट होकर आगे चलना चाहिए देश और राष्ट्र में? मुझे लगता है कि जी असर पड़ता है। वो कहते हैं कि हर चोट का असर होता है, जो कोई दरवाज़ा ना खुले, खटखटाते रहो जब तक दरवाज़ा ना खुल जाए। तो इसीलिए छोटा छोटा प्रयास, समाज की सात्विक सज्जन शक्ति को इकट्ठा करना और उनको सक्रिय करना, एक से अनेक होने में देर नहीं लगती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो सात्विक सज्जन शक्तियां हैं वो स्वीकार करके, और वो साथ अपने अपने तरीके से, अपने अपने मंच से वो काम करेंगे। भले वो हमारा और उनका प्रतिस्पर्धात्मक और एक दूसरे के राजनीतिक विरोध भी हो सकता है, लेकिन इस काम के अंदर वो अपने अपने मंचों से वो सहयोग कर सकते हैं, और ये मेरा काम नहीं, समाज का काम है। आपने मंच से एक बात और कही, जेनजी को लेकर आपने कि उनके साथ संवाद की जरूरत है, और ये भी देखने की जरूरत है कहीं वो किसी राजनीतिक हाथों में ना पड़ जाएं और उनका कहीं गलत उपयोग ना हो। आपके साथ मंच पर यहाँ पे पार्थ भी हैं, जो पंचकुला के सबसे युवा पार्षद भी हैं, जेनजी भी हैं, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये बड़ा समाज के अंदर जो नेतृत्व का और व्यवस्था का काम है कि वो हमेशा समाज की नब्ज के ऊपर अपना हाथ रखे, और कोई भी विषय, वो नई पीढ़ी हो या समाज का कोई वर्ग हो, वो किसी भी विषय से अगर वो उद्वेलित महसूस कर रहा है तो अच्छे नेतृत्व का काम है कि उसको भांपें और समय रहते हुए उनकी आशंकाओं को, उनका समाधान करें,
तो वह ही अच्छा नेतृत्व कहलाता है जो समाज के साथ मिल करके व्यवहार करता है। और बार बार मोदी जी ने इसको प्रदर्शित किया है कि उन्होंने जब किसान आंदोलन 13 महीने चला, मोदी जी ने स्वयं आगे आकर के उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नहीं समझा पाए, हम किस मंशा से इन विषयों को लेकर चल रहे थे, तो जनता जनार्दन समाज का आदेश मान करके उन्होंने उसको पलटा। आज मोदी जी ने उस बात को फिर एक नए तरीके से जैन जी के साथ जोड़ करके, और जैन जी का उनमें भरोसा विश्वास देखी है कि लगभग 36-37 करोड़ लोगों ने उसको देखा है। ये नेतृत्व का बहुत बड़ा गुण है कि वो कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए कनेक्ट तो किसी भी काल में हर वर्ग और हर पीढ़ी के साथ में नेतृत्व को करना ही होगा। जो नेतृत्व डिस्कनेक्ट हो गया तो वो नेतृत्व अप्रासंगिक और इरेलीवेंट हो ही जाएगा। पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंट्री सेशन सत्र चल रहा है लोकसभा का, आपको लग रहा है सोमवार से सेशन ठीक चलने देगा विपक्ष? आज मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। सर, अभद्र भाषा और अश्लील वीडियो की बात कही आपने, महम 24 में कल खाप पंचायत रखी गई, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने उसकी सराहना की है, बहुत सराहनीय कार्य है कि हमारे जो पॉपुलर जो कल्चर है, पॉपुलर मीडिया है, एंटरटेनमेंट मीडिया है, उसके अंदर अगर अश्लीलता और अभद्रता आएगी तो नई पीढ़ी क्या सीखेगी? वही भाषा नई पीढ़ी की बन जाएगी। और इसका काम पूरे समाज के अंदर जो शासन प्रशासन है उनका भी ये काम है, क्योंकि शिक्षा स्कूलों के माध्यम से दी जा रही है, उस शिक्षा के माध्यम से संस्कार दिया जाता है। तो इसीलिए वो भी अपना काम करें और समाज में खाप पंचायतों ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। क्या सरकार को ऐसा कोई नियम लागू होना चाहिए जो बिल्कुल, देखिए जो भी असामाजिक व्यवहार है उसके प्रति समाज और शासन प्रशासन को मिलकर के वह एक अच्छा समाज का निर्माण हो, अच्छे चरित्र का निर्माण हो, अच्छे संस्कार का निर्माण हो, इसके लिए समय समय पर काम करना चाहिए मिलजुल करके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व डीजीपी एमएस मलिक, बीएस गिल, बलविंदर चौधरी, भाग सिंह दमदमा, दीपक शर्मा, परमजीत कौर, आईटीबीपी के अधिकारी विजय देशवाल, पूर्व डीजी आईटीबीपी ईश्वर दोहन सहित विभिन्न समाजों के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कैप्टन अभिमन्यु ने सभी अतिथियों, सर छोटूराम जाट भवन के प्रबंधन समिति तथा आयोजन से जुड़े सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।